नमस्कार। आज हम अहमदाबाद के आसमान से जुड़ी दो दुखद घटनाओं पर बात कर रहे हैं। एक तो बिल्कुल हाल की है, 12 जून 2025 को जो एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 का हादसा हुआ। हाँ, और इस हादसे ने दशकों पहले हुई एक और ऐसी ही बहुत दुखद घटना की यादें ताज़ा कर दी। बिल्कुल, हमारे पास इन दोनों घटनाओं से जुड़े कुछ स्रोत हैं और आज हम यही कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों के आधार पर दोनों हादसों को थोड़ा समझें, उनकी तुलना करें। हाँ, देखते हैं कि ये कितने समान थे और कितने अलग। तो चलिए पहले हाल के हादसे से शुरू करते हैं। एयर इंडिया फ्लाइट AI 171, ये एक बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर था। है ना? हाँ, अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। हाँ, बिल्कुल। बोइंग 787-8 एकदम नया विमान, और ये 12 जून 2025 को सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से टेक ऑफ के फौरन बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कितने लोग थे इसमें सवार? विमान में कुल 242 लोग थे, और अफसोस की बात है कि 241 यात्रियों और क्रू मेंबर्स की जान चली गई, जमीन पर भी, क्योंकि मलबा रिहायशी इलाके में गिरा। हाँ, मैंने पढ़ा था, BJ मेडिकल कॉलेज के पास। सही। तो वहां भी जमीन पर काफी नुकसान हुआ और जाने गईं। सिर्फ एक यात्री ही इस हादसे में बच पाया। ये तो वाकई भयानक था। और जांच अभी चल रही होगी? बिल्कुल, जांच अभी चली रही है। जो ब्लैक बॉक्स होते हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, उन्हें विश्लेषण के लिए विदेश भेजा गया है। अच्छा, तो अभी कारणों के बारे में कुछ अंदाजा है? देखिए, अभी अटकलें ही हैं। कई संभावनाओं पर गौर किया जा रहा है, जैसे इंजन में कोई खराबी या कोई पक्षी टकरा गया हो, फ्लैप्स में कोई समस्या। लेकिन ये सब अभी सिर्फ संभावनाएं हैं। पक्के तौर पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। ठीक है, चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं, दूसरी घटना की बात करते हैं। इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 113, ये 19 अक्टूबर 1988 को हुई थी। हाँ, वो भी एक बड़ा हादसा था। ये एक बोइंग 737-200 विमान था। वो पुराना मॉडल। और ये हादसा लैंडिंग के वक्त हुआ था, है ना? हाँ, बिल्कुल। मौसम काफ़ी ख़राब था उस दिन। दृश्यता यानी विजिबिलिटी बहुत कम थी। विमान अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतरने की कोशिश कर रहा था। और फिर क्या हुआ? वो विमान, जो न्यूनतम सुरक्षित ऊंचाई होती है, उससे नीचे आ गया और रनवे से करीब 2.5 किलोमीटर पहले ही पेड़ों से और फिर एक हाई टेंशन बिजली के खंबे से टकरा गया। ओह, उसमें कितने लोग थे? उस विमान में 135 लोग सवार थे और उसमें से 133 लोगों की मौत हो गई थी। तो उस मामले में 1988 वाले हादसे में क्या कारण ज्यादा स्पष्ट था? हाँ, उस मामले में जांचकर्ताओं का निष्कर्ष काफी साफ था। उन्होंने इसे पायलट एरर यानी पायलट की चूक माना था। पायलट की चूक किस तरह की? मुख्य रूप से ये कि कम विजिबिलिटी होने के बावजूद पायलट ने इंस्ट्रूमेंट्स पर पूरी तरह भरोसा करने के बजाय शायद विजुअल लैंडिंग, सीधे देखकर उतारने पर ज्यादा फोकस किया। अच्छा, तो ये एक बड़ा अंतर है दोनों हादसों में। हाँ, बिल्कुल। एक में मानवीय चूक मुख्य कारण मानी गई, कम से कम जांच के नतीजों के मुताबिक, जबकि 2025 वाले हादसे में कारण अभी पता लगाया जा रहा है, और वो तकनीकी या कोई बाहरी फैक्टर भी हो सकता है। तो अगर हम सीधे सीधे तुलना करें, जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से, पहला फर्क तो उड़ान का चरण हो गया, एक टेक ऑफ के वक्त, दूसरा लैंडिंग के वक्त। सही। 1988 वाला लैंडिंग के दौरान, 2025 वाला टेक ऑफ के तुरंत बाद। ये अपने आप में बहुत अहम है। दूसरा, विमान का प्रकार, 8 बोइंग 737-200 जो उस समय कॉमन था, और दूसरा एकदम आधुनिक बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का फर्क। और मुख्य कारण 1988 में पायलट एरर माना गया, कम विजिबिलिटी में, और 2025 में कारण अभी पता नहीं है, पर संभावित रूप से इंजन या फ्लैप या कोई और तकनीकी दिक्कत हो सकती है। हाँ, जांच जारी है। फिर जीवित बचे लोगों की संख्या देखें। 1988 में शुरू में 2 लोग बचे थे, हालांकि बाद में उनकी भी मृत्यु हो गई, और 2025 में सिर्फ 1। और जमीन पर असर ये भी बहुत अलग था। बहुत अलग। 1988 में विमान खुले मैदान में गिरा था, शहर से थोड़ा बाहर, जबकि 2025 में, जैसा हमने कहा, वो घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके में गिरा, बीजे मेडिकल कॉलेज के पास। जिससे जमीन पर नुकसान और खतरा कहीं ज्यादा बढ़ गया। निश्चित रूप से जान माल का नुकसान जमीन पर भी हुआ। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो अहमदाबाद में हुए ये 2 बड़े दुखद हादसे, जगह भले ही एक हो लेकिन इनमें बहुत अंतर है।
उड़ान का चरण, विमान का टाइप, पता चला या संभावित कारण और जमीन पर उसका प्रभाव, सब कुछ काफी अलग है। हाँ, ये बिल्कुल साफ है। दोनों ही भयानक त्रासदियां थीं, लेकिन उनकी परिस्थितियां, उनके कारण सब अलग थे। एक उतरते समय मानवीय भूल से जुड़ा था, तो दूसरा उड़ान भरने के तुरंत बाद हुआ, और उसमें अब मैकेनिकल, ऑपरेशनल या बाहरी फैक्टर्स की जांच हो रही है। तो हमने देखा कि कैसे दशकों के अंतराल पर हुए ये दो हादसे स्थान की निकटता के बावजूद कई मायनों में भिन्न हैं। एक का कारण स्पष्ट हो चुका है, दूसरे की जांच अभी चल रही है। और यहीं पे एक सोचने वाली बात सामने आती है। हर बार जब जांच एजेंसियां किसी हादसे का कारण पता लगाती हैं, चाहे वो मानवीय भूल हो या कोई तकनीकी खराबी, तो ये पूरे एविएशन इंडस्ट्री को एक मौका देती है कि वो अपने सुरक्षा प्रोटोकॉल को फिर से देखें, उन्हें और मजबूत करें। हाँ, ये तो है। तो सवाल ये उठता है कि इन दोनों त्रासदियों को समझने से, जिनके कारण इतने अलग हैं, भविष्य की सुरक्षा के लिए ऐसे कौन से अनदेखे सुधार या बदलाव सामने आ सकते हैं? क्या इन अलग-अलग तरह के हादसों से कुछ कॉमन सबक सीखे जा सकते हैं, जिन पर शायद पहले उतना ध्यान न गया हो? ये विचार करने वाली बात।